अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त कोटिंग के साथ आलू के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये आलू के कबाब इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आलू के कबाब हैं। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ना ही तो ये फ्राई होते वक्त टूटेंगे, ना ही जैसे कि अमूमन आलू के कबाब नरम हो जाते हैं उस तरह से ये नरम होंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त जिसकी हम कोटिंग तैयार करेंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे आलू के कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये ज़बरदस्त से मज़ेदार आलू के कबाब हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए ये मज़ेदार और अमेजिंग सी रेसिपी देखते हैं और हम ये जान लेते हैं कि हमने इसे किस तरह से तैयार किया है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए खास मसाले की तैयारी करते हैं। 8 से 10 साबुत काली मिर्चें और 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत जीरा, ये तीनों चीजें लेकर हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। और जब इस मसाले में से जबरदस्त सी भुनने की खुशबू आने लगे तो समझे ये तैयार है और इसे हम एक तरफ निकाल कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और आधा किलो मैंने यहाँ पर छोटे साइज के आलू लिए हैं जिन्हें हमने उबाल लिया है। आलू उबालने के बाद आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। मैं यहाँ आलू मैशर की मदद से इन तमाम आलूओं को अच्छे से मैश कर दूंगी। ख्याल ये रखना है कि इन तमाम मैश किए हुए आलूओं में से आलू के चंक्स नहीं होने चाहिए, वरना फिर हमारे ये आलू के कबाब बहुत अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद सब्ज मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आधी गड्डी हमने चॉप किया हुआ हरा धनिया और आधी गड्डी में यहाँ पर चॉप किया हुआ पुदीना डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून हम इसमें काला नमक, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हस्बे जायका हम इसमें व्हाइट नमक शामिल कर देंगे। साथ ही जो मसाला हमने यहाँ पीसा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और एक हाफ लेमन लेकर मैं इसमें निचोड़ दूंगी जिससे कि इसका टेस्ट जबरदस्त हो जाएगा। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चावलों का आटा लिया है, इसे हम स्ट्रेनर में छान लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इस चावल के आटे में अभी आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े से मोटे मोटे दाने होंगे चावलों के, तो इसे छान लेना जरूरी है। और बारीक बारीक कीड़े भी इन आटों में हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से हमने जो मोटा मोटा चावलों के पीसेस थे उन्हें निकाल लिया है। अब हमने इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आलू के कबाब बहुत ही डिफरेंट से टेस्ट के होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची सा इसका फ्लेवर लेकर आएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है। कोई भी चीज़ एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, यानी कि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी और यूनिक सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 1 अदद अंडा हम बाउल में तोड़ के डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को विस्क की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा उड़ रहा है तो आप ध्यान से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि आपका कॉर्नफ्लोर ना उड़ने पाए। तो ये ज़बरदस्त सी कोटिंग हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि इसके लगाने के बाद हमारे कबाब बहुत ही क्रिस्पी क्रंची तैयार होंगे और फ्राई करते वक्त ये टूटेंगे भी नहीं इस ज़बरदस्त सी कोटिंग की वजह से। इससे पहले ये ज़बरदस्त सी कोटिंग आपने नहीं बनाई होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम कबाबों को बना लेते हैं। तमाम चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो कबाब बनाने से पहले हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें ताकि आलूओं का बैटर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं। एक स्पेसिफिक अमाउंट हम हाथों पे लेंगे, जिस साइज का हमने कबाब तैयार करना है उस हिसाब से आप बैटर ले लें। अगर आप बड़ा साइज कबाब का बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट लें। मैं दरमियाने साइज के कबाब तैयार करूंगी तो मैंने उसी हिसाब से अमाउंट लिया है। तो आप देख सकते हैं हम इस तरह से कबाब की टिक्कियों को तैयार करेंगे। बिल्कुल भी उसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना हमारे ये आलू के कबाब अच्छे नहीं दिखेंगे और बीच में इनके ऑयल भी भर जाएगा अगर इनमें क्रैक्स रहे तो। यहाँ पर मैंने तमाम बैटर के आलू के कबाब एक एक करके तैयार कर लेने हैं। तो जब तक हम तमाम टिक्कियाँ तैयार करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो तमाम टिक्कियाँ यहाँ पर तैयार हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमने कॉर्नफ्लोर का बैटर तैयार किया था उससे थोड़ा सा पहले मिक्स करेंगे और फिर उसमें हम एक कबाब उठाकर अच्छी तरह से दोनों साइडों से डिप कर लेंगे। जब हमारा कबाब
कबाब बहुत अच्छे से इनमें डिप हो जाएगा तब हमने गरम ऑयल में इन्हें फ्राई करना है। बहुत ज्यादा ऑयल में हम इनको फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल शैलो सा मैंने इन्हें फ्राई करना है। तो बस इसी तरह से एक एक कबाब को हमने उस लिक्विड कोटिंग में डिप करना है और यहाँ पर पैन में रखते जाना है। मैं यहाँ पर फिलहाल 4 कबाब तलूंगी क्योंकि मेरे पैन में इतनी ही गुंजाइश है। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसको एक साइड से टर्न करना है। आप देख सकते हैं किस कदर जबरदस्त सा इन कबाबों का कलर आ रहा है। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि ये आलू के कबाब हैं। बिल्कुल शामी कबाबों वाली इसकी लुक है और टेस्ट के लिहाज से भी ये शामी कबाब से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। बस इसी तरह से 2 से 3 मिनट के बाद मैं दूसरी साइड से भी इन्हें चेंज कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि ये ना तो टर्न करने में टूट रहे हैं और ना ही ये सॉफ्ट हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेम्पर्ड से हमारे ये शामी कबाब, आलू के शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। और जो खड़े मसाले हमने इसमें ड्राई रोस्ट करके डाले हैं, उन मसालों की बेहद लाजवाब और दिलफरेब सी खुशबू भी आ रही है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए गोश्त के कबाब भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बेहद लाजवाब बनकर तैयार होंगे। तो जी ये बहुत ही मजेदार जबरदस्त से हमारे आलू के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी से ये आलू के कबाब जरूर बनाइएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और मेरी इस जबरदस्त सी रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।